बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट ट्यूब पर। आज की है क्लास नंबर 10 कोरल ड्रा के ऊपर। हम लोगों ने कुछ टूल्स पढ़े थे जिसमें पिक टूल था, शेप टूल था, क्रॉप टूल, जूम टूल, लाइंस के ऊपर काम किया था, आर्टिस्टिक मीडिया, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, सर्कल टूल और या इलिप्स टूल भी कहते हैं। अगर हम आज जो एक टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इवन के हर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी आप सॉफ्टवेयर ले लें, किसी भी किस्म का, चाहे डिजाइनिंग के रिलेटेड है, डिजाइनिंग के रिलेटेड नहीं भी है, तो ये जो टूल है, टेक्स्ट टूल, हर जगह पर इम्पोर्टेंट रखता है। हर जगह पर टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इवन कि जब ऑडियंस को डिटेक्ट करना होता है तो भी हमारे पास टेक्स्ट टूल ही काम ज्यादा आता है। ऑल्दो डिजाइन भी हमारे लिए अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जो टेक्स्ट टूल है, जब एक ऑडियंस पढ़ती है, कोई भी ब्रोशर पढ़ेगी या बैनर पढ़ेगी या कोई एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मीडिया, कोई भी बैनर पढ़ेगी, कोई भी ब्रोशर पढ़ेगी, कुछ भी अगर डिजिटल मीडिया के ऊपर कुछ भी है तो उस पर भी आपको टैक्स ही लगाना पड़ता है और टैक्स के जरिए आप वो पढ़कर अट्रैक्ट होती है। आखिर पे क्या हम थंबनेल्स बनाते हैं, थंबनेल्स के ऊपर भी हम टेक्स्ट टूल का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसको बड़े हम ध्यान से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम टूल्स के बारे में पढ़ें, इसके बहुत डिटेल होगी, उसकी मैं सिर्फ एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको हर सॉफ्टवेयर के अंदर काम आएगी। सिर्फ कोरल ड्रा के अंदर नहीं, इवन के आप ग्राफिक डिजाइनिंग जहां पर भी करेंगे, आपको उसके अंदर उसकी वैल्यू पता लगेगी कि टेक्स्ट टूल क्या काम करता है। ठीक है, उसको हम टाइपोग्राफी भी कहते हैं। तो टेक्स्ट टूल आज सिंपल हम देखते हैं। टेक्स्ट टूल क्या, आप F8 प्रेस करके भी कर सकते हैं। आप ये देख, मैंने F8 प्रेस किया तो ये टेक्स्ट टूल ऑटोमेटिकली सर्च कर, नहीं आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आके टेक्स्ट टूल के जरिए बना सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा पेज है। तो हम इसको पोर्ट्रेट कर लेते हैं ताकि हम अपना टेक्स्ट लिख लें। पर मैं लिख देता हूँ, आई लव लाहौर। लाहौर तो सबकी जान है जो यहाँ पर आया हुआ है। वो एक दफा तो लाहौर को लाजमी देखता है। वो जैसे पंजाबी में एक मिसाल भी है, जिन्हें लाहौर नहीं वख्या वो जमिया ही नहीं। तो इसलिए है कि जब लाहौर एक दफा इंसान एक दफा आ जाता है तो उसके बाद उसकी चाहत खत्म नहीं होती, वो दोबारा भी लाजमी आता है। चलें, ये टॉपिक तो बहुत चेंज है, हम इसके दूसरी तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी टूल के ऊपर देखते हैं कि प्रॉपर्टी टूल्स में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी टूल्स हैं। अगेन वही, हम उसकी लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। इसके साइज को देखना है कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से, मैं यहाँ पर सही वैल्यू देता हूँ, 200 पे जाते हैं और यहाँ पर हम 24 पर चले जाते हैं। ये देखें, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से हम इसकी रोटेशंस देखनी है। इसकी रोटेशन में 90 करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। रोटेशन चेंज करनी है, फ्लिप करना है और ये देखें, ये जो अब टूल आप लोगों ने मैं दिखा रहा था ना, तो ये टूल अब आपको सही पता चल रहा होगा कि असल में ये चीज थी क्या ये, ठीक है ना। ये देखो, इसके बाद हम लोगों ने, मुझे बाय डिफॉल्ट जो होता है हर जैसे किसी गेम में तो एरियल लगा होता है, एरियल नहीं पसंद है। आप कोई और फॉर्म लेना चाह रहे हैं, देखे एक साल पर मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ प्रीव्यू नजर आ जाए। हमारे पास एक यूज लिस्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। देखिए, चले इसको आज यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसका साइज है। साइज आप 200 पे रखना चाह रहे, मतलब कुछ भी आप साइज, नहीं है कि यहाँ पर एक साल पे यहाँ पर जो लास्ट है वो 200 है। आप इस 200 को आप भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। टू 94 ऊपर भी जा सकता है, अपनी मर्जी से लिख भी सकते हैं। लेकिन एक चीज का लाजमी ध्यान रखना है। अभी तो मैंने आपको ट्रैक्स ड्रैग करके पढ़ा, तो मैंने साथ ही काम किया था, साथ मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई थी ताकि चारों साइडों से एक जैसा बड़ा हो। अगर मैं नहीं करता तो छोटा करता हूँ मैं, ये देखें,
ठीक हो गया। इस पेज पर आ गए हम लोग, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली एक चीज नजर आ जाए। मैंने आप शिफ्ट प्रेस नहीं किया, ठीक है। मैं इसको, अगर हम शिफ्ट की प्रेस नहीं करते तो क्या होगा, एक मिसाल पे टेक्स्ट जो है वो खींचा जाएगा। ये देखें, मिसाल पे ये सिर्फ क्या कर रहा है, एक साइड पर जा रहा है, जो कि आप कहीं पे भी अगर आप ये काम कर रहे हैं ना, तो आपको ग्राफिक डिजाइन हमेशा यही बात ध्यान रखें, आपने ड्रैग नहीं करना। ये देखो, खींचा हुआ टेक्स्ट कभी नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी भी टेक्स्ट को खींचना नहीं है। टेक्स्ट को खींचेंगे फौरन आपको वो कह देंगे नहीं सर, आपके बस का काम ही नहीं है टेक्स्ट मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग करना। सिंपल आप यहाँ से पकड़ें, शिफ्ट की प्रेस करें और चारों साइड से आपको जितना साइज चाहिए उसको बराबरी तरीके से उसको करें, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे जाते हैं, तो हमारे पास ये बोल्ड मेरे इसके ऊपर नहीं लग सकता, मैं सिंपल इस पर जाऊं तो इस पे भी नहीं होगा। अगर करें मैं एरियल पे तो हर चीज लग जाती है ना, ठीक है। एरियल लिया, सिंपल एरियल के ऊपर हम बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलाइनमेंट्स है लेफ्ट सेंटर राइट, ये भी बता, जब आप बड़े पैराग्राफ्स लिखेंगे उसके लिहाज से आपको ये बिल्कुल सही तरीके से पता लगेगा। सिंपल मैं अब उसी दोबारा टेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अंडरलाइन को खत्म कर दिया। तो ये तो थी एक सिंपल सा टेक्स्ट हो गया। अब हम लोगों ने तो आप कह रहे होंगे सिर्फ ये काम है, नहीं, इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं। ये तो हो गया हमारा सिंपल काम। अब इसके आगे हम इसमें बहुत सी चीज, हम कहेंगे ऐसे टेक्स्ट लिख दिया। अब कई दफा आप लोगों ने देखा होगा कि जो टेक्स्ट है वो कुछ इस शेप में, हम यहाँ पर जाके हम एक 3 पॉइंट कर्व ले लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रा की और इसके ऊपर हमने करना, और आप देखते हैं कि इस टेक्स्ट के ऊपर हम लोग कई दफा ऐसे करके कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। ये तो हमारा वर्ड एक्सेल में आप लोगों ने काम किया, तो बिल्कुल एक इस तरह के टेक्स्ट बना होता है। वो किस तरह से बनता है, ठीक है। अब उसमें वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट में बन जाता है। हम लोग यहाँ पर खुद क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल जब आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं, ठीक है। आपने ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट फिट टू पाथ, ठीक है। आपने सिंपल इस पर जाकर अब आपने कोई भी पाथ बनाया ना उसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। ये आपको दिखा देगा, ये आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो कैसा होगा, अगर मैं इस जगह पे रखूँ तो कैसा होगा, इस जगह पे लेके जाऊँ, इवन कि इनसाइड में अगर आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, इनसाइड। और सबसे पहली बात, आप लोग इसको पहले टेक्स्ट को थोड़ा सा रिसाइज कर लिया करें, ताकि ये देखें, अभी मैंने उसके मुताबिक बराबर किया नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली इतना हो गया था कि इस पाथ के ऊपर आ जाए, ठीक है। पहले इसको बराबर कर लें, बराबर करने के बाद इसके ऊपर, अगर आप इसको बराबर नहीं करे, देखिए इस साइड पे वो हमें रेड लाइन दे रहा है कि यहाँ पर आपका जो कर्व है ना, वो जो टेक्स्ट है वो इस कर्व से थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, या इस तरफ से। ये देखिए मैंने यहाँ पर लेके आया, ठीक है। तो वो रेड लाइन शो कर देगा। अगर मैं फिर भी कर देता हूँ, ठीक है, ये तो हमारे पास कर्व आ गया। अब कह रहे हैं, अब आपके दिल में होगा कि पहले उस जो हम टेक्स्ट यूज करते हैं या देखते हैं उसके नीचे लाइन नहीं होती। वो लाइन इसलिए नहीं होती क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं होता। अब आप कहेंगे टेक्स्ट क्यों नहीं होता, वो तो टेक्स्ट ही लिखा था। वो टेक्स्ट होता है लेकिन वो कर्व में चेंज होता है। कर्व में चेंज करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, वो थी कंट्रोल क्यू, ठीक है। कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद हम इसको एक अलग कर सकते हैं। अब जो आपका टेक्स्ट है ना, वो टेक्स्ट नहीं है, वो कर्व है। ये देखिए पॉइंट्स बन गए ना, शेप टूल में गए, ये देखिए सारी कर्व्स बनी हुई है, नोड्स बनी हुई है, नजर आया।
देखें। और आपको अब टेक्स्ट एडिट करना है, मिसाल के तौर पर मतलब कुछ और लिखना है, तो उसके लिए अब आपको डिफरेंट टूल, फिर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और उसके जरिए आप करेंगे। ठीक है, हम इस पे कुछ एक और डिफरेंट चीजें बना लेते हैं। तो अब हम लोगों ने कुछ शेप्स ड्रा कर ली हैं। शेप्स ड्रा करने के बाद हम लोगों ने काम किया था, इसको हम लोगों ने इसकी कॉपी बनाई थी। कॉपी कैसे बनाते हैं आपको बताया था, एक दफ़ा और बता देता हूँ। ठीक है, इसको सिंपल यहाँ पर सेंटर में कहीं पर क्लिक करके दूसरी तरफ ले जाए और राइट क्लिक कर दे, तो जो पुराना होगा वो भी आपको प्रीव्यू दिखा देगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आपने सबसे पहले लेफ्ट क्लिक छोड़ना है और आपकी कॉपी बन जाएगी। मतलब आपने दोनों क्लिक कर देने हैं और जहां पर आपने जाकर रखना है वो आपकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले आपने लेफ्ट को छोड़ना है। अब हम पाथ के ऊपर जाते हैं। पाथ के ऊपर जाने के बाद ठीक है, अगर मैं इस जगह को, इस टेक्स्ट को डिलीट करके इसी की अब इस शेप्स में कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम लोगों ने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट ऊपर जो मेन्यू में जाकर टेक्स्ट फिट टू पाथ, अब आपने किसी पर भी रखना है उसके ऊपर इसको सर्च कर लें। अब आपने इनसाइड सर्कल बनाना है, आउटसाइड सर्कल बनाना है, कहाँ पर, जहाँ पर आपको फिट लगता है वहाँ पर आप, अक्सर स्कूल्स के अंदर ये वाला बना होता है कि हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये देखें, आई लव लाहौर। अब इसको हम कंट्रोल क्यू कर देंगे, ये सर्कल पकड़ा और डेल कर दिया। फिर हम इसको लेके जाते हैं, इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट में गए, कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट बने होंगे। हम बनाए हैं, शेप एक्स बनाए हैं। आप किसी भी अपने कस्टम पाथ पर भी लाइंस ड्रा करें और उसके ऊपर अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास, ठीक है, अब हम लोगों ने टेक्स्ट लिख लिया है दोबारा से, आई लव लाहौर। तो अब हम ठीक है, दोबारा से हमने एक टेक्स्ट लिया, उसको रिसाइज किया है, लव लाहौर लिखा है। मिसाल पर हम एक बैनर्स टाइप एक चीज बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं, कोई कलर दे देते हैं। आई थिंक ये कलर बेहतर रहेगा। फिर इसको लेके आए, इसके अंदर रखा हमने इसको, यार अब आपको समझ नहीं होंगे टेक्स्ट तो रखा है पर नजर क्यों नहीं आ रहा। वो है टेक्स्ट जो है उसकी जो अरेंजमेंट है लेयर्स की, क्योंकि हमने टेक्स्ट पहले लिखा था, रेक्टेंगल बाद में बनाया था, मतलब रेक्टेंगल ऊपर आ गया और टेक्स्ट नीचे चला गया। अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है, चुप मिटा हुआ नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, अगर आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है, आप इस रेक्टेंगल को क्लिक करें, शिफ्ट पेज डाउन। ठीक है, शिफ्ट पेज डाउन से आपकी जो अरेंजमेंट है, पेज अप करेंगे, जो लेयर है वो ऊपर आती जाएगी। कुछ किसी भी आप जरूरी टेक्स्ट रेक्टेंगल के जरिए कर सकते हैं। कोई भी आप चीज लें, पिक्चर ले लें, कुछ भी है, ऊपर नीचे करने के लिए हम इसी को यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको ले लिए, अलाइनमेंट ली। अब आप देख रहे हैं जी मेरी जो अलाइनमेंट है वो अभी सही नहीं है, कि मतलब कि इसको सेंटर में होना चाहिए या बिल्कुल इस लेफ्ट पे होना चाहिए। आप सिंपल दोनों को सिलेक्ट करें। जब दोनों को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, तो जो C है, C का मतलब होता है कि दोनों चीजें आपस में सेंटर हो जाएंगी। ठीक है, और E से हमारे पास इक्वल आ जाएगी। अब ऊपर से भी बराबर, हर जगह से ये बराबर हो जाएगा। लेफ्ट से L प्रेस करेंगे तो लेफ्ट, R प्रेस करेंगे तो राइट, C प्रेस करेंगे तो सेंटर, E प्रेस करेंगे तो चारों साइड जस्टिफाई जिसे कहते हैं, इक्वली तौर पर हम कर सकते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही है।
अगर कोई बात बुरी लगे तो माफ करना, कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आगे होगी क्लास नंबर 11 और वो भी हमारी टेक्स्ट टूल के ऊपर होगी। अभी टेक्स्ट टूल पूरा नहीं हुआ है, इसके अंदर हमें बहुत से फैक्ट्स बनाने हैं, बहुत सा काम करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।